देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको कुमार गौरव जो दिख रहा है वो इतना ही था, उससे पहले बहुत सारी समस्याएं उसकी लाइफ में आई होंगी। 4 नवंबर 2019 मेरी पहली क्लास थी। मेरे सामने वो लाइव कमेंट के अंदर मेरे खिलाफ नेगेटिविटी जो थी, पुराने वाले टीचर्स को लाओ, उन्हीं को लाओ वापस, हमें इनसे नहीं पढ़ना, ये बच्चा क्या पढ़ाएगा हमें। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप जो है मतलब कुमार गौरव, आप जो है अब ना तो पढ़ा पाएंगे और ना ही आप पढ़ पाएंगे आगे। ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो कुछ भी संभव है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका कुमार गौरव फुलपत्ती वाला। मैं टीचर हूं, करंट अफेयर्स और जीके जीएस की खोपड़ी में छेद करता हूं। सुबह 6 बजे आप सभी जानते हैं फुलपत्ती वाली क्लास में लेकर आता हूं। पिछले 1500 एपिसोड लगातार बिना किसी छुट्टी के, यहाँ तक कि मेरी शादी वाले दिन भी मैंने वो एपिसोड लिया है। आप समझ सकते हैं कि समस्या वाले दिन भी मैं खड़ा हुआ था और एक ही लाइन बोल रहा था कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। पर यह सफर समस्याओं से भरा हुआ रहा था। इस सफर में बहुत सारी समस्याएं आई होंगी। ये वीडियो आपके पास पहुंचाने का उद्देश्य इतना है कि जब समस्या आपके सामने आए तो घबराना नहीं है, डटकर सामना करना है। निश्चित मानिए हल निकलेगा, आज नहीं तो कल पक्का हल निकलने वाला है। तो बचपन से ही जिद्दी था मैं। मेरा जन्म गोविंदगढ़ अलवर के अंदर हुआ था। तो क्लास 10 तक मैंने वहीं पढ़ाई की। उसके बाद घर वालों को लगा कि आईआईटी इंजीनियरिंग करने के लिए इसको कोटा जाना चाहिए, क्योंकि सब जा रहे थे तो उनको लगा कि इसको भी जाना ही चाहिए। घर में हर कोई गया तो मेरा भी जाना तय था। मैंने बहुत समझाया कि मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं करूँगा आईआईटी जेईई, लेकिन उस समय ट्रेंड चल रहा था तो उसके अकॉर्डिंग मैं भी कोटा पहुँच गया। वहाँ जाकर समझ में आ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं होगी। वहाँ का प्रेशर, वहाँ का कॉम्पिटिशन देख कर के मैंने सोच लिया कि मुझे वापस घर जाना है। लेकिन ये नहीं पता था कि 12th क्लास करने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँगा अपने। मतलब मैं बीच में कोर्स को छोड़कर अपने घर आ गया। घर वालों ने समझाया कि भाई तू गया ही क्यों था? और जब तू आ गया वापस तो तैयारी क्यों नहीं कर रहा है उसकी आईआईटी जेईई की? तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है। तो घर वालों ने कहा ठीक है फिर क्या करना है? तो मैंने कहा मुझे ग्रेजुएशन करना है, बीए करना है। तो घर वालों ने कहा कि ये कोई नहीं करता है, इसमें कोई स्कोप नहीं है आगे। फिर भी मैंने जिद की, क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि मैं जिद्दी शुरू से था। मैंने जिद की कि मुझे ग्रेजुएशन ही करना है, बीए ही करना है। तो घर वालों ने कहा ठीक है भाई, जो तेरी मर्ज़ी हो तू वो कर ले। तो मैं बीए करने के लिए जयपुर आ गया। वहाँ से ग्रेजुएशन मैंने शुरुआत कर दी। जब पहली क्लास थी मेरी बीए फर्स्ट ईयर में, टीचर ने मुझसे पूछा कि हवा क्या होती है? यकीन मानना मुझे कोई हवा नहीं लगी इस सवाल में। मैंने उनसे कहा कि जो महसूस होती है वो हवा होती है। पूरी क्लास मेरे ऊपर उस समय हँस रही थी और मैं सोच रहा था कि सबसे सर्वश्रेष्ठ आंसर मैंने ही दिया होगा। फिर हवा की परिभाषा समझाई गई कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलने वाली पवन को हवा कहते हैं। कुछ ऐसे बताया गया मुझे। तो मैं समझ गया कि यहाँ पर संघर्ष आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और कहते भी है ना कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचता है। तो वही संघर्ष शुरू हुआ वहीं से। उस संघर्ष में बहुत सारी समस्याएं भी बीच में आती रही। एक बीए थर्ड ईयर का एक घटना जो अभी तक मेरे दिल के अंदर है कि जब मैं कॉलेज से घर वापस लौट रहा था तो उस समय एक्सीडेंट हो गया मेरा। एक्सीडेंट में मैं बेहोश हो गया और मुझे एक शराबी ने, मुझे आज भी याद है, शराबी ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। और मैं थोड़ा बहुत उस समय होश के अंदर था तो उसने मुझसे कहा कि भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं बस तुझे हॉस्पिटल पहुंचा सकता हूं, उसके बाद तू अपने आप देख लेना। हॉस्पिटल पहुंचा, वहां पर उन्होंने मुझे देखा और मुझे बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्ट्रेच आएंगे बहुत सारे, तो घर से कोई हो तो उन्हें बुला लीजिए। एक्चुअली में मुझे उस समय किसी का नंबर भी याद नहीं आया, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी को बुला लिया। और उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे वहाँ पर बोला, जब वो ऑपरेशन कर रहे थे तो वो मुझसे बातचीत कर रहे थे उस दौरान, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप जो है मतलब कुमार गौरव, आप जो है अब ना तो पढ़ा पाएँगे और ना ही आप पढ़ पाएँगे आगे जो है, अपने दिमाग पर लोड कम दीजिएगा। मैंने उनसे उस समय भी कहा था कि एक दिन देखना आपको मेरा नाम अखबार में मिलेगा। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे वो लाइन कह दी, उस समय कितना जोश मेरे अंदर आ गया। मतलब कहते हैं ना आपके अंदर एक असीम शक्ति होती है, वो शक्ति शायद उस समय बाहर आ गई। और वो इंसिडेंट जो था, लेकिन उसके बाद मैं रुका नहीं। उसके बाद लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखते रहा। तो बीए के बाद ये समस्या उत्पन्न हुई कि आगे क्या करना चाहिए? क्योंकि घर में सब गवर्नमेंट जॉब में थे तो उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। मैंने कहा ठीक है तैयारी करनी है
तो मुझे फिर यहाँ से जयपुर से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया क्योंकि मेरे भाई की जॉब वहीं पर थी, तो मैं वहीं पर रहकर तैयारी करने वाला था सिविल सर्विस की। अब मैं ज दिल्ली के अंदर सिविल सर्विस की तैयारी करने लग गया। तैयारी ज़ोरों-शोरों से चल रही थी सिविल सर्विस की, उसी बीच में राजस्थान के अंदर एक एग्ज़ाम आता है आरएस प्री का एग्ज़ाम, जो कि एक बड़ा एग्ज़ाम था। तो घरवालों को लगा कि आरएस प्री का एग्ज़ाम देना चाहिए इस बीच में ही, तो उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने समाज में ऐसा माहौल तैयार किया जिससे मुझे तैयार किया जाए इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये था कि ये टीचिंग कर सकता है, क्योंकि आपको लगता होगा कि मेरी शुरुआत 4 नवंबर 2019 से हुई है, नहीं, मेरी शुरुआत जो है वो क्लास 10th में हुई थी, जब मैंने अपने पापा के स्कूल में क्लास 9th को पढ़ाया था, तब से मेरी शुरुआत हो गई थी और मैंने वो क्लास साढ़े 3 घंटे की मैंने एक लंबी क्लास ली थी। क्लास 10th के अंदर 9th क्लास की लेने वाला मैं, मैथमेटिक्स की क्लास मैंने ली थी वहाँ पर। तो वो सफ़र तो मेरा वहीं से शुरू हो गया था, इंटरेस्ट तो मेरा वहीं से बन गया था। तो फिर भी घर का दबाव था, फैमिली का दबाव था, घर में सभी गवर्नमेंट जॉब में थे, इस बात का दबाव था। तो इस दबाव को रखते हुए मैं दिल्ली से वापस घर आ गया और घर आकर तय किया कि भाई कहाँ जाना चाहिए आगे तैयारी के लिए, क्योंकि आरएस का एग्ज़ाम है तो लगा कि राजस्थान में कहीं तैयारी करनी चाहिए। तो पहली डेस्टिनेशन जयपुर मेरे दिमाग में थी, पर घर वालों को लगा कि जयपुर में इसके बहुत सारे दोस्त पहले से ही हैं कोचिंग के अंदर, तो इसको जयपुर नहीं भेजेंगे, इसको हम जोधपुर भेजने वाले हैं, क्योंकि जोधपुर के अंदर कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है और वहाँ की लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती है। तो उनको लगा ये सही प्लेस होगा एकदम से इसको मंगल ग्रह पर उतारने के लिए। तो वहाँ पर मुझे उतार दिया गया जोधपुर के अंदर। मैं जोधपुर पहुँचा, शुरुआत में बहुत डिस्टर्ब रहा क्योंकि वहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया करना क्या है। लेकिन घर वालों का प्रेशर था और एक उम्र भी हो चुकी थी कि अब गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए, कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाल लेना चाहिए। उसी बीच आरएस प्री का एग्ज़ाम हुआ और पीटी का एग्ज़ाम मैंने क्वालीफ़ाई कर लिया। तो एक अलग जोश घरवालों के अंदर आ गया कि अब तो कर ही लेगा। घर पर ये माहौल तैयार हो चुका था कि अब तो हमारा बेटा जो है आरएस बन चुका है, प्रशासनिक अधिकारी बन चुका है। लेकिन मेरे अंदर अभी भी वही था कि आरएस बनने के बाद भी मैं जॉब छोड़ कर के टीचिंग ही करने वाला था। पर ये था कि एक बार वो जॉब ले लेता हूँ, फिर उसके बाद टीचिंग शुरू करूँगा। इसी बीच आरएस मेंस का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया 6 महीने के लिए। अब मैं खाली अपने रूम पर बैठा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? उसी बीच उत्कर्ष क्लास में एक जॉब निकली ज्योग्राफी के टीचर के लिए। तो मेरा दोस्त वहाँ पहले से ही था और उस दोस्त ने मुझसे कहा कि तू अच्छा पढ़ा सकता है तो तू वहाँ पहुँच जा। तो मैं वहाँ पर गया निर्मल सर के सामने जोधपुर के अंदर और निर्मल सर के सामने जैसे ही मैं बैठा तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि तू पढ़ा तो नहीं पाएगा, तुझे हम कंटेंट राइटर रखने वाले हैं। तो फिर मेरा पहला सवाल यही था उनसे कि सर रुपया कितना मिलेगा कंटेंट राइटर को? सर ने कहा 1000 रुपया 1 दिन का मिलेगा। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई उस समय कि मैं पढ़ने वाला हूँ, कंटेंट बनाने वाला हूँ और उसका भी मुझे रुपया मिलने वाला है अलग से। ये एक मतलब स्टूडेंट लाइफ में अपना खर्चा चलाने की जो होती है ना उम्मीद, वो मेरे सामने थी। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली और कंटेंट राइटर मैं बन गया। सितंबर 2019 की ये बात है जब मैं कंटेंट राइटर बना था और उसके बाद में जो टीचर वहाँ पर क्लास ले रहे थे डेली करंट अफेयर्स की, वो किसी कारणवश वहाँ छोड़ कर के अनअकैडमी पहुँच गए थे, अनअकैडमी चले गए। तो निर्मल सर ने कंटेंट राइटर टीम में आकर पूछा कि भाई कोई ऐसा बंदा है जो क्लास ले पाएगा? पता नहीं मुझे आज तक समझ नहीं आता कि वो मेरा हाथ अपने आप कैसे ऊपर उठ गया उस समय कि सर मैं लूँगा वो क्लास जो है। उस समय मैंने हाँ तो कर दी, पर यकीन मानना वो हाँ जो है ना, वो उसके अगले दिन जब 4 नवंबर की तारीख वो आने वाली थी, उस समय मेरा पसीना छूटने वाला था क्योंकि उससे पहले मैं बड़ा खुश था। जैसे ही 4 तारीख को मैं सुबह 6 बजे स्टूडियो में पहुँचा, निर्मल सर मंच पर खड़े हुए थे और वो ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मेरा कि कुमार गौरव को मंच पे बुलाया जाएगा। यकीन मानना मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे उस समय। मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ फँस चुका हूँ, स्टूडियो में केवल मैं ही था। सामने कमेंट्स थे और कमेंट्स में गालियों के अलावा और कुछ भी नहीं था कि बस पुराने वाले टीचर्स को लेकर आओ, हमें नहीं पढ़ना इन टीचर से, एक ऐसे टीचर्स लेकर आ गए, बच्चे को लेकर आ गए तुम जो है। तो मतलब मेरा माइंड उस समय हैक हो चुका था, जो मैं पढ़कर आया था वो सब मैं भूल चुका था उस समय और निर्मल सर बगल में खड़े थे। मुझे नहीं पता था कि लाइव का इतना प्रेशर ऊपर होता है इंसान के ऊपर, पर मैं पहुंचा क्लास के अंदर और मेरी पहली लाइन आज तक मुझे याद है, हेलो नमस्कार साथियों, मैं कुमार गौरव, आप सभी का उत्कर्ष में स्वागत करता हूँ। यही टोन था, यही लाइन थी, यही चेहरा था। हाँ, थोड़ा पतला-सा था पर चेहरा यही था और मैंने कहा था, यंगिस्तान आप सभी का स्वागत है।
तो वो लाइन मुझे आज भी याद है। उस लाइन से आज यहाँ तक का सफ़र, हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर-शेरनियों। ये सफ़र जो था ना, इस सफ़र में बहुत सारे पड़ाव, उतार-चढ़ाव आए थे। तो पहली क्लास में मैं वहाँ पर पहुँचा, बहुत दबाव था, पसीना टपक रहा था मेरा जो है, और मैं बस सोच रहा था कि बस क्लास खत्म करूँ और अपने घर जाऊँ और वापस नहीं आऊँगा क्लास लेने के लिए। निर्मल सर बिल्कुल बाहर बैठे हुए थे, मेरा वेट कर रहे थे। उस दिन मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स और भी लॉन्च हुए थे उस चैनल के ऊपर जो है, और जब मैंने वो क्लास खत्म करी, उस क्लास में आपको देखना आप लोग जो है कि मैंने यूएसए का जो राष्ट्रपति है उस क्लास में गलत पढ़ा दिया था। इतना दबाव मेरे ऊपर था। आज तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस समय वो कमेंट आज भी पिन हुआ पड़ा है क्लास के नीचे जो है, मेरी पहली क्लास के नीचे। जब मैंने क्लास समाप्त करी, निर्मल सर नीचे वेट कर रहे थे। मैंने थोड़ा पानी पिया और सर को बोला कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा। तो सर ने मुझसे एक बात कही कि तू कर लेगा, बस तू अपने ऊपर भरोसा रख, अपने कंटेंट पर भरोसा रख, मैं हूं ना तेरे साथ में। शाम को एक ग्रुप में मैसेज आया कि आज की सबसे खराब क्लास कुमार गौरव की क्लास रही है। मेरा और हौसला टूट गया वहीं पर, क्योंकि सब टीचर थोड़े एक्सपीरियंस टीचर थे। उनकी क्लास बहुत अच्छी गई थी उस समय। मुझे भी पता उनकी क्लास बहुत अच्छी थी, लेकिन शायद मेरी सफलता में सबसे बड़ा रोल उसी मैसेज का था। अगर वो मैसेज उस दिन ये आया होता कि कुमार गौरव की क्लास सबसे अच्छी गई है, तो मैं प्रयास करता ही नहीं, मैं मेहनत ही नहीं करता, खुद में सुधार नहीं करता। शायद वो मैसेज मेरी लाइफ में सबसे बेहतरीन मैसेज होगा। जब वो ग्रुप में लिखा आया कि आज की सबसे खराब क्लास कुमार गौरव की क्लास है, तो मैं समझ गया कि अब जितना भी मैं करूँगा इससे अच्छा ही करने वाला हूँ, इससे खराब तो कुछ होने वाला है नहीं। और वही कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमारे लाइफ का एक खराब फेज़ चल रहा होता है। हम सोचते हैं आगे भी खराब होगा, सबसे खराब तो हो चुका है, अब जो होगा वो अच्छा ही होने वाला है लाइफ में। तो आप तो बस प्रयास करो, उसे अच्छा बनाते रहो और वो सफ़र आपका चलता रहेगा। तो अगले दिन जब मैं दोबारा क्लास में पहुँचा, तो मैंने देखा खुद को कि मैं थोड़ा सहज महसूस कर रहा था, क्योंकि कमेंट थोड़े बदलना शुरू हो चुके थे। लोग कंटेंट की बात करना शुरू कर चुके थे। मैं भी थोड़ा फ़ैमिलियर हो चुका था, और जब मेरी दूसरी क्लास ट्रेंडिंग में आ गई, तो मेरा हौसला थोड़ा बढ़ चुका था। हौसला बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी था कि मैं कंटेंट टीम में बैठा हुआ था। अब जो मुझे इज़्ज़त मिल रही थी कंटेंट टीम में, वो अलग टाइप की इज़्ज़त थी। पहले कंटेंट राइटर के रूप में था, अब जो है वो ट्रेंडिंग मास्टर के रूप में आ चुका था। तो जो सीनियर्स थे या फिर जो और लोग थे और टीचर्स थे, उन्होंने बड़ी इज़्ज़त मुझे दी वहाँ पर। तो मुझे फ़ील हुआ कि यार मैंने मेहनत की है, और अगर इसी मेहनत को करता रहूँगा तो शायद थोड़ा और ऊपर जाऊँगा, इस क्लास को और ऊपर लेकर जाऊँगा। और वही मोटिवेशन वहाँ पर चलता गया। निर्मल सर ने मुझसे कहा कि तू कर सकता है। मतलब निर्मल सर वो जौहरी हैं जिन्होंने कोयले की खान से एक कच्चे हीरे को निकाला और तराश कर उसको हीरा बना दिया। वो जौहरी निर्मल सर थे। उनको पता था कि मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं वो कर सकता हूँ, और उन्होंने उस क्षमता का उपयोग किया, और वो क्लास सफ़र वहाँ से शुरू हो गया। शुरुआत से ही मैंने तय कर लिया था कि मैं पहली क्लास से ही स्टूडियो के अंदर कभी भी चप्पल नहीं पहनूँगा, जूते नहीं पहनूँगा। तो मेरे जितने भी एपिसोड अभी हुए हैं, 1500 से अधिक एपिसोड मैं ले चुका हूँ लाइव, बिना किसी छुट्टी के। उन एपिसोड के बीच में मैंने कभी भी जूते-चप्पल नहीं पहने, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये स्टूडियो मेरे लिए एक मंदिर की तरह है, और अगर मैं ही इसको मंदिर नहीं मानूँगा, तो मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊँगा। जब भी मैं कैमरे में देखता हूँ, तो ये सोचता हूँ कि मेरा छोटा भाई, छोटी बहन मेरे सामने बैठकर पढ़ रहा है, और हो सकता है कि वो कहीं और बैठकर पढ़ रहा होगा। किसी घर में एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी और साथ में अपने सपनों को पूरा कर रही होगी, तो मैं उसके लिए अन्याय नहीं कर सकता। बस यही सोचकर डेली सुबह 6 बजे मंच पर उतरता हूँ, और अपने पूरे जोश के साथ में एक ही लाइन कहता हूँ कि समस्याओं का आना केवल पार्ट ऑफ लाइफ है। इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना, ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की एक कला है। और जब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको कुमार गौरव जो दिख रहा है, वो इतना ही था। उससे पहले बहुत सारी समस्याएँ उसकी लाइफ़ में आई होंगी। इसी सफ़र में समस्याएँ बहुत सारी होंगी। जैसे एक समस्या मुझे आज भी हमेशा झकझोरने वाली होती है, मेरी आँखें नम करने वाली होती है। वो है कि रात को जब 11 बजे का समय था, मेरी सुबह मॉर्निंग में क्लास थी, तो मेरे पास फ़ोन आता है पापा का कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन होना है। तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि एक बेटे के लिए माँ सबसे ज़रूरी होती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर वापस आ रहा हूँ, और जोधपुर से अलवर 500 किलोमीटर था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं सुबह क्लास नहीं लूँगा, मैं वापस घर आऊँगा अपने। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, यकीन करना ये बात आपके दिल पर लगने वाली है। और मतलब कि मेरे परिवार का जो विज़न था और जो मेरा विज़न था, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जब
पापा ने मुझे बोला और मैंने कहा कि मैं घर आ रहा हूँ वापस, तो मैं वापस घर जाने के लिए तैयार हो गया था। उसी बीच में पापा का दोबारा फ़ोन आया। मैंने मॉर्निंग वाली क्लास हटवा दी थी, पापा का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली जो मुझे आज भी याद है। कभी-कभी पूछते हैं कि बच्चे कि सर आप डेली क्लास कैसे ले पाते हो? वो कारण यहाँ पर छुपा हुआ है। तो पापा ने मुझसे बोला कि तेरी मम्मी के पास हम हैं, पूरा परिवार है, लेकिन तू सोच कर देख कि जो बच्चे सुबह क्लास देखने वाले हैं तेरी, उन बच्चों के माँ-बाप कितनी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि उनकी आँखें बूढ़ी हो रही हैं अपने बच्चे के सिलेक्शन के लिए। क्या तू वो काम कर पाएगा कि एक माँ के लिए लाखों माँ को वेट करा पाएगा तू? मतलब वो लाइन आज भी मुझे इतना झकझोर देती है, वो लाइन आज भी मुझे इतना कुछ समझाती है कि संघर्ष ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं खुद संघर्ष नहीं करूँगा तो मैं आपसे नहीं कह सकता कि आप भी संघर्ष कीजिए। तो ये सफ़र चलता रहा, इस सफ़र के अंदर बहुत सारे लाइव वॉचिंग के रिकॉर्ड बनाए गए और इस सफ़र के अंदर यूट्यूब पर ट्रेंडिंग का रिकॉर्ड भी बनाया गया। एक एजुकेशन की क्लास नंबर 1 ट्रेंडिंग पर रही इस सफ़र के अंदर, जो कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी। शुरुआत जब की तो मजबूरी थी, जब मैंने शुरुआत की थी, फिर बीच में आनंद आने लग गया, लेकिन अब ये ज़िम्मेदारी बन चुकी है, उस प्लेटफ़ॉर्म की ज़िम्मेदारी बन चुकी है, उन लाखों बच्चों के सपनों की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी है। करंट अफ़ेयर्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए दिन-रात पसीना बहाया गया, लेकिन ऐसा नहीं केवल मैंने ही बहाया, मेरे पीछे मेरी टीम जो लगी हुई थी, उस टीम की मेहनत, उस टीम का पसीना था, जिस कारण मैं आपके सामने डेली सुबह 6 बजे आके बोलता था कि करंट अफ़ेयर्स को उसकी औकात दिखाई जाएगी। जब शुरुआत मैंने की सुबह 6 बजे का टाइम मैंने सेलेक्ट किया, यकीन मानना, जितने भी और लोग जिनको मैंने कहा था कि सुबह 6 बजे मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि उस समय सर्दी का समय था, नवंबर का समय था, तो सभी ने ये कहा कि कौन आएगा रज़ाई छोड़ कर के क्लास में, सुबह 6 बजे कोई नहीं पढ़ने वाला है, ये कोई टाइम नहीं है क्लास लेने का। और आज वो टाइम प्राइम टाइम बन चुका है। आज वो ब्रांड बन चुका है। सुबह 6 बजे का मतलब कुमार गौरव की क्लास आएगी। बच्चों ने सिद्ध कर दिया है कि अगर कोई जमकर मेहनत करने वाला हो, तो वो उसके साथ मेहनत कर सकते हैं, वो उसके साथ प्रयास कर सकते हैं। और उत्कर्ष के इस सफ़र में एक वो भी समय था जब हमारा चैनल हैक हो गया था। 10 मिलियन के आस-पास हम पहुँचे थे और उस दौरान जो है हमारा चैनल हैक हो गया। मतलब जब मैं क्लास ले ही रहा था, उसी समय जो है वो हमारे पास में उसका कंट्रोल नहीं रहा था, वो हैक हो चुका था। तो बच्चे बार-बार कमेंट कर रहे थे कि सर आपके चैनल के ऊपर कोई एक और लाइव क्लास चल रही है बिटकॉइन के ऊपर जो है। हम समझ गए थे कि चैनल हैक हो चुका है। आप सोचिए जिस चैनल को शुरुआत से सींच करके, जिस पौधे को शुरुआत से सींच कर वटवृक्ष बनाया गया हो और आज कहा गया कि उस वटवृक्ष को काट दिया गया है, तो बड़ा दुःख हुआ उस समय। आँखों में आँसू भी थे, पर क्या कर सकते हैं? सोचा कि भाई क्लास तो नहीं रुकनी चाहिए। निर्मल सर ने कहा था शो मस्ट बी गो ऑन, आपका शो लगातार जारी रहना चाहिए। समस्याएँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, संघर्ष चलता रहेगा ज़िंदगी के अंदर, पर डेली के आपको काम करने ही पड़ेंगे। तो वही मैंने भी किया। चैनल हैक हो चुका था, एक दूसरे चैनल पे हमने क्लास लगवाई मेरी, पर बच्चों ने इतना प्यार दिया कि वहाँ पर वो सारे बच्चे वापस से आ गए। सफ़र चलता रहा, क्लास में लेता रहा, बहुत सारी समस्याएँ इस बीच में फिर आती रही। मैं बच्चों से एक बात ही बोलता रहा कि जब आप सिलेक्शन के बाद अपने घर जाओगे, आप जब भी अपने घर जाओगे सिलेक्शन के बाद, तो ये पल महसूस करने वाले हो आप लोग जो है कि जब आप घर जाओगे, आपकी माँ आपका घर पर दहलीज पर आपका इंतज़ार कर रही होगी, उसके हाथ में एक थाली होगी। जैसे ही आप चौखट पर पहुँचोगे, वो आपको एक टीका लगाएगी और आप उसका पैर छूने के लिए नीचे झुकोगे, उसकी जो खुशी का आँसू है, वो आपकी पीठ पर गिरेगा, वो जन्नत है। उसको महसूस करवाना है और कुछ भी हो जाए, आपका बचपन गरीबी में गुज़रे, कोई बात नहीं सह लेना, पर आपके माँ-बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुज़रना चाहिए। इतना मेहनत, इतना पसीना आपको बहाना है और इसी को पूरा करने के लिए हम दिन-रात लगे रहे इस सफ़र के अंदर, क्योंकि आपको लगता होगा कि वो एक क्लास केवल 1 घंटे की होती है, 1.5 घंटे की होती है, नहीं, वो क्लास 12 घंटे की होती है। उसका सफ़र जो होता है, वो रात को 8-9 बजे शुरू होता है, न्यूज़ सेलेक्ट की जाती हैं और फिर उसके बाद में उस न्यूज़ के साथ में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उसमें क्या पढ़ाना है वो तय होता है और ये काम डेली होता है। ये काम डेली पिछले 5 साल से हो रहा है, जिसमें मेरी शादी भी हो गई है, बच्चा भी हो गया है साथ में, तो फिर भी ये सफ़र लगातार जारी है। क्योंकि शादी के बाद मुझे लगता है कि आपका पार्टनर अगर आपका साथ दे, तो थोड़ा सफ़र और आसान हो जाता है। तो उसने मेरा साथ दिया। आप सोच कर देखिए 9 बजे कंटेंट तैयार करना होता है, 11 बजे उसको पढ़ना होता है, 1 बजे तक उसको पढ़ता हूँ और फिर सुबह 4 बजे जग कर के डेली
वही काम करता हूँ, 5 बजे उसको पढ़ता हूँ, 6 बजे आपके सामने पेश करता हूँ और फिर अगले दिन फिर सुबह प्रारंभ करता हूँ। कभी-कभी ऐसे इवेंट होते हैं जो रात को 3 बजे होते हैं, जैसे कि अभी पेरिस ओलंपिक के दौरान नीरज चोपड़ा ने रात को 2 बजे भाला फेंक कर रजत जीता। तो 2 बजे तक उसको देखना, फिर कंटेंट तैयार करना, फिर सुबह 6 बजे उसको पढ़ाना और जोश के साथ बोलना, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो उस जोश को बनाए रखना वो केवल आपके प्यार के कारण संभव हो पाया। मैं फिर कहता हूँ कुमार गौरव, आज जो कुछ भी है वो आपके कारण संभव हो पाया। मैं आपके कारण हूँ और मैं आपको हमेशा इसी प्रकार मोटिवेट करता रहूँगा इस सफ़र के अंदर। अब जाते जाते आपने मेरी पूरी कहानी सुन ली है, तो जोश टॉक का भी बहुत बहुत आभार कि मुझे यहाँ पर बुलाया, अपनी बात रखने का मौका दिया। क्योंकि अगर जोश टॉक ये मंच मुझे नहीं देता यहाँ पर बात रखने के लिए, तो शायद जो मेरे अंदर की फीलिंग्स हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से लड़ने की जो पावर है, मैं आपको नहीं बता पाता। तो मेरी तरफ से भी जोश टॉक का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।